डियर फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार यादव आप ही के यूट्यूब चैनल एके टीचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है द ओल्ड मैन फील्ड्स, यानी बूढ़े आदमी का खेत। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देयर वाज एन ओल्ड मैन, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे देयर। तो देयर जो है कि एक डमी वर्ड है जिसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। इसका तो वैसे मतलब वहाँ होता है, लेकिन इस सेंटेंस में इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इसका जो प्रयोग किया गया है वो सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। वाज का मतलब होता है था, एन मतलब होता है एक, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा या पुराना, मैन का मतलब होता है आदमी, यानी एक बूढ़ा आदमी था। इसका जो पूरा मीनिंग होगा वो होगा एक बूढ़ा आदमी था। ही वाज अ फार्मर, ही का मतलब होता है वह और वाज का मतलब होता है था, अ फार्मर यानी एक किसान, यानी एक बूढ़ा आदमी था, वह एक किसान था। ही वाज वर्किंग ऑन हिज फील्ड, यानी वह जो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ऑन हिज फील्ड यानी अपने खेत में काम कर रहा था। यहाँ पे एस लगा हुआ है यानी कि खेतों में। यहाँ पे फील्ड्स का मतलब हो जाएगा खेतों में, यानी वह अपने खेतों में काम कर रहा था। ही वाज प्लांटिंग मैंगो सैपलिंग्स, ही वाज मतलब वह था, प्लांटिंग यानी रोपण कर रहा था, मैंगो सैपलिंग्स यानी आम के जो पौधे होते हैं उनका। वह क्या कर रहा था, अपने खेतों में जो है कि आम के पौधों का रोपण कर रहा था। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, अ किंग वेंट टू हिज विलेज, यानी एक सुबह एक राजा वेंट यानी गए, टू हिज विलेज यानी अपने गांव, यानी एक राजा जो थे वह गांव में घूमने गए। She saw the farmer planting the sapling, उन्होंने देखा या वह देखा, तो राजा हैं इसलिए हम वह नहीं कहेंगे, उन्होंने कहेंगे। She saw यानी उन्होंने देखा, फार्मर यानी किसान को, प्लांटिंग यानी लगा क्या करते हुए, रोपण करते हुए, 10 सैपलिंग यानी पौधे, यानी राजा ने क्या देखा, किसान जो है क्या कर रहा है, पौधे लगा रहा है। द फार्मर लुक्ड वीक एंड टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, और जो है वीक का मतलब होता है कमज़ोर, यानी किसान क्या कैसे लग रहा था, कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। द किंग यानी राजा फेल्ट सॉरी फॉर हिम, यानी राजा जो थे उनको उस किसान पर क्या हुआ, बहुत दुख महसूस हुआ, यानी उस पर जो है कि दया आ गई। फेल्ट सॉरी का मतलब हो जाएगा कि उसे देखकर क्या हुआ, उन्हें बहुत ही दुख महसूस हुआ, यानी कि किसान को देखकर उन्हें दया आ गई। आगे देखते हैं। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड वेंट नियर हिम, ही गॉट ऑफ यानी वे उतर गए, ही गॉट ऑफ का मतलब होगा वे उतर गए, हिज यानी उसके, हॉर्स यानी अपने घोड़े से, एंड वेंट और गए, नियर हिम यानी उसके पास, किसके पास, तो किसान के पास गए, यानी राजा जो है कि उस किसान को देखकर उनको बहुत ही दुख हुआ और वे जो है कि अपने घोड़े से नीचे उतर गए। गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, नमस्कार। ही सैड टू द फार्मर, यानी उन्होंने जो है कि उस किसान को नमस्कार किया। आई सी यू आर प्लांटिंग, मैं देख रहा हूँ कि आप प्लांटिंग कर रहे हैं यानी कि रोपण कर रहे हैं। सम मैंगो सैपलिंग्स यानी कुछ जो है कि आम के पौधों का। द फार्मर नोडेड हिज हेड एंड एंसर्ड, यानी किसान ने क्या किया, नोडेड किया। नोडेड का मतलब होता है हिलाया, किस चीज़ को, हिज हेड यानी अपने सर को हिलाया, एंड एंसर्ड और उत्तर दिया,
यस यानी हाँ। यानी राजा ने उस किसान से पूछा कि मैं देख रहा हूँ कि आप जो है कि आम के कुछ पौधे लगा रहे हैं। तो किसान ने जो है कि अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया कि हाँ। फिर देखते हैं, दे विल हैव वेरी स्वीट फ्रूट व्हेन दे ग्रो इनटू ट्री। यानी इनके होंगे, विल का मतलब वो गा गे गी के लिए करते हैं, तो इनके होंगे क्या, हैव वेरी स्वीट फ्रूट्स, यानी इनके होंगे बहुत ही मीठे, मीठे क्या होंगे, फल होंगे। वेन यानी जब, दे ग्रो इनटू ट्रीज यानी जब ये क्या हो जाएंगे, पेड़ बन जाएंगे, यानी बड़े होकर क्या बन जाएंगे, जब पेड़ बन जाएंगे तो इनके फल जो है काफ़ी मीठे होंगे। यानी किसान ने ऐसा कहा। बट लेकिन, श्योरली, श्योरली का मतलब जो होता है वो होता है यकीनन या निश्चित रूप से। दैट विल टेक 10 और 12 ईयर्स, यानी जो है कि इन्हें जो है मैंने लगभग 10 या 12 साल लगेंगे, ऐसा राजा ने कहा। एंड यू आर ओल्ड, और आप बूढ़े हो गए हैं। नाउ एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और आप क्या हो गए, बूढ़े हैं और जो है कि इतने मजबूत भी नहीं है। यानी यहाँ पे लिखा गया है नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि आप बहुत जो है कि मजबूत भी नहीं है। सैड द किंग, राजा ने कहा। यू मे नॉट लिव फॉर सो मेनी ईयर्स। यू मे नॉट का मतलब होता है यानी कि आप नहीं रह सकते, यानी लिव फॉर सो मेनी ईयर्स, सो मेनी ईयर्स का मतलब होता है इतने साल। यानी राजा ने कहा कि आप बहुत बूढ़े भी हो गए हैं और कमज़ोर भी हैं, आप इतने साल तक नहीं रह सकते हैं जीवित। आगे देखते हैं। विल यू बी एबल टू ईट, यानी क्या आप जो हैं खा सकते हैं। यानी एबल का मतलब यहाँ जो होगा सक्षम होना, समर्थ होना, यानी कि माने किसी काम को करने में जो है कि समर्थ होना, इसके लिए जो है एबल का प्रयोग किया जाता है। एबल टू ईट द फ्रूट ऑफ दीज ट्रीज, यानी कि आप जो है, क्या आप जो है कि सक्षम होंगे इन पेड़ों के फल को खाने में, राजा ने पूछा। नो यानी नहीं। आंसर द फार्मर, यानी किसान ने कहा कि नहीं, मैं इनके फलों को खाने में सक्षम नहीं होऊंगा। आई एम नॉट ईट देयर फ्रूट्स बट, लेकिन, यानी मैं इनके फल को खाने में सक्षम नहीं होऊंगा, लेकिन अदर विल, लेकिन दूसरे होंगे। आई एम प्लांटिंग दिज सैपलिंग्स फॉर देम, मैं उनके लिए जो है कि लगा रहा हूँ, यानी प्लांटिंग कर रहा हूँ, रोपण कर रहा हूँ। दीज ये जो है कि पौधे, फॉर देम यानी उनके लिए, और एंड का मतलब होता है और। आई एम, यहाँ पे जो है आई एम लिखा हुआ है, आई एम हैप्पी, यानी मैं खुश हूँ, ऐसा किसान ने कहा। द किंग वाज वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होगा कि प्रसन्न होना, खुश होना, यानी राजा क्या हुए, बहुत खुश हुए। विथ द फार्मर आंसर, यानी कि किसान के जवाब को सुनकर जो है कि राजा बहुत खुश हुए। यू आर अ गुड एंड काइंड पर्सन। यू आर, आप हैं, अ गुड यानी अच्छा, और काइंड मतलब होता है दयालु, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, यानी आप हैं एक अच्छे और दयालु आदमी। सैड, ही सैड यानी वह कहा, यानी राजा ने कहा कि आप क्या हैं, एक जो है कि बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हैं।
यू लव अदर पीपल, आप दूसरे लोगों से प्यार करते हैं। यू केयर फॉर अदर, यानी आप दूसरों के लिए जो है क्या करते हैं, उनकी केयर करते हैं, यानी आप उनका जो है कि दूसरे लोगों का ख्याल रखते हैं। आगे देखते हैं। देन, फिर द किंग टुक आउट, यानी राजा, टुक आउट का मतलब होता है निकाला, यानी राजा ने निकाला अ स्मॉल सिल्वर, एक छोटा चांदी, मैंगो। यहाँ पर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब भी मीनिंग निकल पाएगा, यानी कि देन यानी फिर जो है कि द किंग टुक आउट, यानी राजा ने निकाला अ स्मॉल सिल्वर मैंगो, यानी एक छोटा चांदी का आम। ही गेव इट टू द फार्मर एंड सैड, और क्या किया कि उसने किसान को दिया और कहा, प्लीज, कृपया, टेक दिस, इसे लें, ए स्मॉल प्रेजेंट फ्रॉम मी। यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब जो होता है, प्रेजेंट का मतलब होगा उपहार, यानी कृपया जो है कि प्लीज टेक दिस ए स्मॉल प्रेजेंट फॉर मी, यानी कृपया जो है आप मेरी ओर से यह छोटा सा उपहार लें। थैंक यू सर, धन्यवाद महोदय, सैड द ओल्ड फार्मर, यानी बूढ़े किसान ने कहा। ही लुक्ड एट द सिल्वर मैंगो, यानी वह जो है उस जो सिल्वर का जो उसको जो मैंगो मिला था, आम मिला था, उसको वह देखता है। ही स्माइल्ड, और वह मुस्कुराता है। दिस इज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ माई लिटिल ट्रीज, ही सैड, और वह कहता है कि यह जो है कि मेरे पेड़ों का, छोटे पेड़ों का जो है पहला फल है, यानी कि फर्स्ट फ्रूट, यानी कि वह किसान क्या कहता है कि यह जो है मेरे छोटे पेड़ों का पहला फल है। और इस तरह आज की ये स्टोरी जो है यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।